तो हम लोग औसत को कंटिन्यू करेंगे। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और वो लोग नए लोग हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग पहला पार्ट 1 देखिए, जहाँ पे मैंने डिटेल में स्टार्टिंग से बताया है, औसत को समझाया है, और सेकेंड पार्ट यहाँ से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो मैं पहले बता देता हूँ कि मेरा पहले वीडियो का जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, उसमें होमवर्क मैंने किया था, शायद आप लोग आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। तो उसमें क्या है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 150 2500 है। तो कुल आयु कितनी होगी, कुल आयु का मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको। कुल आयु बराबर औसत आयु गुने कुल संख्या। तो क्या हो जाएगा, 2500 गुने 8, क्या आ जाएगा, 25 20,000। बहुत ही आसान था, सबके आंसर 20,000 आए होंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सवाल पढ़ लीजिए एक बार। यदि किसी व्यक्ति के पहले 4 महीने का औसत खर्च 12 वर्ष है, 1200 है, सॉरी 1200 है, और अगले 4 महीने का 1500 है, तो पूछ रहा है कुल औसत खर्च कितना है। यहाँ पे वार्षिक दे दिया, थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि वार्षिक मतलब होती है 12 महीने, लेकिन 4 महीना और 4 महीना 8 महीने ही है, तो उतना ध्यान नहीं दीजिए। बस आप ये समझिए कि हमें औसत खर्चा निकालना है। तो क्या है, पहला 4 महीने का औसत खर्च 1200 है, तो कुल खर्च कितना आ जाएगा, पहला कुल खर्च 1200 गुने 4, 1200 गुने 4, ये कितना आ जाएगा, 4500। अब मैंने पहले ही बता दिया है कि यदि आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है और नए लोग हैं जिनको औसत नहीं आ रहा है, तो वो पहला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कुल खर्चे बराबर मैंने ऐसा क्यों लिख दिया। कुल खर्चा बराबर क्या हो जाएगा, औसत खर्च गुने 4 महीना जो कुल संख्या है, कुल खर्च तक औसत गुने कुल संख्या, तो क्या आ गया 4800। और जो दूसरा जो सिनेरियो है, दूसरा जो पहलू है वो क्या है कि अगले 4 महीने का खर्च, औसत खर्च कितना है, 1500। तो दूसरा कंडीशन में कुल खर्च क्या आ जाएगा, 1500 गुने 4, दैट इज 6000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें पूछ रहा है औसत खर्च टोटल, तो ओवरऑल 8 महीने, 4 और 4 8 महीने, उस 8 महीने का औसत खर्च कितना है। तो या तो ऐसे लिख सकते हैं, नई औसत खर्च, नई औसत खर्च। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार फॉर्मूला लिख रखा है। औसत खर्च का क्या होगा, कुल खर्च बटे कुल संख्या। कुल खर्च कितने हैं, 4800 जोड़ 6000। 4800 तो पहले 4 महीने का कुल खर्चा है, और बाद के 4 महीने का खर्च कितना है, 6000। 4800 जो 6000 बटे कुल महीना। कुल महीना कितना है, 4 जोड़ 4, 4 जोड़ 4, ये क्या आ गया, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10,800 बटे 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 1 8, 2 8 8 24, 4 0 5 0। मतलब जो नई औसत खर्च जो आई वो कितनी आ गई, 1350, यानी 1350। तो इस टाइप के खर्चे आपको क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। कभी दे रखा रहेगा कि इतनी चाल से इतना घंटा चला, फिर इतनी चाल से इतने घंटे चले, तो औसत इतनी चाल क्या हो गया, वो सभी हम लोग देखेंगे अभी। इसमें एक नया क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 6 महीने का औसत खर्च 1500 है, और अगले 6 महीने का औसत खर्च 1600 है, तो कुल खर्चा कितना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा मैं एक दे देता हूँ क्वेश्चन। सो ये अगेन आपको इसको होमवर्क में कर लेना कि क्या है कि 8 लड़कों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है, और 12 लड़की की औसत ऊंचाई कितनी है, 150 सेंटीमीटर है। तो ओवरऑल जो क्लास है,
ओवरऑल जो समूह है 12 और 8, 12 लड़की और 8 लड़कों की, उसकी औसतन ऊंचाई क्या होगी वो निकालना होगा। औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, ये आप लोग निकाल के कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग आगे और भी देखेंगे अलग अलग लैंग्वेज में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने पहले पिछले वीडियो में बता रखा था, बट फिर भी इसको देखते हैं, एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा। सो क्या है, 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, तो वैसे मैं एक बार और अच्छे से थोड़ा जूम कर देता हूँ। सो 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु शामिल की जाए तो औसत चेंज हो जाता है और 16.5 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की आयु, तो हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष, कुल आयु यहाँ से निकाल सकते हैं। औसत दे रखा है और कुल छात्रों की संख्या दे रखी है, तो हमें कुल छात्रों की आयु निकल जाएगी। तो कुल आयु क्या होगा, 16 गुने 40, 40 कुल संख्या गुने औसत 16, मतलब 614। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, बट मैं अपने शब्दों में उस फॉर्मूले को बता रहा हूँ कि क्या दिख रहा है। कुल आयु बराबर होगा आपका कुल छात्र गुने औसत। और ये यदि ये समझ नहीं आ रहा तो आप पहले वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे देखिए कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जा रहा है। तो कुल आयु आ गया 40 गुने 16, 640 वर्ष। अब शिक्षक की आयु शामिल की जाए तो औसत 16.5 हो जाती है। जो नई औसत है, नई औसत वो है 16.5। और कुल लोग कितने हो जाएंगे, कुल संख्या कितना हो जाएगा। पहले से 40 छात्र थे ऑलरेडी, 40 प्लस 1, एक शिक्षक इसमें सम्मिलित हो रहा है। सम्मिलित होगा उस ग्रुप में आ रहा है। मैंने इसको पैटर्न में भी बताया था। इसमें क्या है, कुछ लोग या तो आएंगे या तो ग्रुप में से कुछ लोग जाएंगे। तो जाना रहता है तो घटाते हैं और आना रहता है तो जोड़ते हैं। तो क्या आ जाएगा 41, मतलब कुल संख्या 41 हो गया। तो अब ये नया क्वेश्चन हो गया। नई औसत 16.5 है, 16.5 और कुल संख्या इतना। तो नई कुल आयु यहाँ पे लिख देते हैं, नई कुल आयु। कुल आयु क्या हो जाएगा, नई औसत जो 16.5 है और गुणे 41, ये आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, और इसको गुना करो आप लोग तो यहाँ पे कितने आ गए 76.5। आप लोग एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है शिक्षक की आयु ज्ञात करें। तो कुल आयु हमें पता चल गया, ठीक है। तो शिक्षक की आयु क्या हो जाएगी, शिक्षक की आयु क्या होगी, वही तो होगी जो कुल आयु अब है बाद में। और पहले जो आयु थी कुल आयु, वो तो केवल छात्रों की थी। और अब जो टोटल कुल जो आयु है उसमें छात्र भी है और एक शिक्षक भी है। तो हम यदि नई आयु में से जो नया जो टोटल आयु है कुल आयु, उसमें से यदि पुरानी आयु घटाएं तो हमारे शिक्षक की आयु आसानी से निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा 676.5 माइनस 640, यानी 36.5, मतलब वो 36 एंड हाफ ईयर्स के आगे से 36 साल और 6 महीने के आसपास के हैं वो, ये आ जाएगा। तो क्वेश्चंस आपको वैसे ऐसे नंबर्स दिए रहेंगे कि इन जनरल शायद ही ऐसे कुछ क्वेश्चंस में दशमलव में आंसर आए, लेकिन इन जनरल आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे कि वो परफेक्ट नंबर्स आए, सो दैट थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो। बट एग्जाम्स में आते हैं दशमलव वाले क्वेश्चन, थोड़े ट्रिकी कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चंस। और तो एक बार आप वैलिडेट कर लेना कितनी आयु आ रही है कि नहीं। तो और फिर शिक्षक की आयु वही होगी, कुल आयु में से हम लोग पुरानी आयु घटा देंगे, राइट। स्टेप्स की मैंने पहले पैटर्न में बना रखा है क्वेश्चन, इनको नहीं समझ में आए तो आप लोग वॉच कर लेना, थोड़ा देखना मैंने क्या क्या बोला, वो फिर फॉलो करो। और यदि फिर भी नहीं समझ में आ रही है, इसके मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करा रखे हैं डिटेल में बता के पहले वीडियोज़ में,
तो वो आप लोग देख लेना। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या आ गया, थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आ गए। इसमें क्या है कि औसत की यूज होती है। हमने लेवल 1 में, एक लेवल 1 था, अभी पहले इजी लेवल थी, अब मीडियम लेवल, फिर थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो मीडियम लेवल में क्या रहेगा, औसत का यूज करवाएंगे कि औसत का यूज कैसे होता है। बाय द वे ये सवाल आपके उसके टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर्स का समय दूरी चाल था, बट यहाँ पे हम एक और देख रहे हैं। ये सवाल ना समझ में आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अप्रोच देखो और औसत कैसे यूज किया जाता है वो देखो बस। इसमें दे रखा है किसी ट्रेन के पहले 120 किलोमीटर की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले जो 120 किलोमीटर वो चलता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और अगले 180 किलोमीटर की औसत गति 90 किलोमीटर पर घंटा है। तो पूछ रहा है कि पूरी यात्रा की औसत गति कितनी होगी। तो औसत गति क्या होगा, पहले बात तो गति का बताइए क्या होता है। गति मतलब चाल, गति या चाल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड। गति चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम लोग वही समझेंगे, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी क्या जाएगा, पहले 120 किलोमीटर है, फिर 180 किलोमीटर है। 120 जोड़ 180 बराबर 300 किलोमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दूरी हमने निकाल लिया, दैट इज 120 किलोमीटर प्लस 180 किलोमीटर। अब हमें समय निकालना है कि कुल कितने समय लगे। अब हम लोग कुल समय निकालेंगे, क्या आएगा, कुल समय। कुल समय क्या आएगा, पहले किसमें समय निकालेंगे, जोड़ देंगे, फिर दूसरा समय में, दूसरी कंडीशन में क्या समय आती है। तो पहला क्या होगा, मैंने पहले बताया समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय होती है, तो यहाँ से समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो उसको सब समय, दूरी क्या है 120 किलोमीटर, चाल क्या है 60, ये आपके समय दे देगा। प्लस दूसरी कंडीशन में समय क्या आएगा, दूरी है 180 किलोमीटर बटे चाल है आपका 90, तो 60, ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, मतलब 2 जोड़ 2। कुल कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे। तो औसत गति, औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल, औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी मतलब टोटल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितनी है 300 किलोमीटर, और कुल घंटे कितने हैं 4, तो ये भाग देके क्या आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ गया होगा, बिकॉज वो लोग अभी दूरी चाल, समय दूरी चाल जो एक नया टॉपिक है, वो लोग आपको पढ़े नहीं होंगे। इसमें घबराना नहीं है, बस आप ये समझो कि औसत का कैसे यूज हो रहा है, ये तो आप लोग पढ़ लोगे, ये बहुत बेसिक है। औसत में फॉर्मूला वैसे हर मैथ के टॉपिक में फॉर्मूला होती है, तो ये फॉर्मूला है, मान लो कि एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हमने कैसे यूज करा वो ध्यान दीजिए। उससे भी मेन इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि औसत हमने कैसे निकाला, औसत का यूज कैसे हो रहा है। मैं यहाँ से ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि औसत का कहाँ यूज हो सकता है। तो औसत चाल क्या आएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, वही फॉर्मूला है औसत का। कुल दूरी मतलब कुल संख्याओं का योग, वही है कुल संख्या का योग कर रहे हैं, कुल दूरी का योग कर रहे हैं, बटे कुल समय, कुल संख्या मतलब कुल समय कितना समय लगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमने निकाल लिया, कुल समय निकाल लिया, फिर डायरेक्ट हमने फॉर्मूले को बैठा दिया, तो आंसर क्या आ गया 75 किलोमीटर पर आवर। इसको हम वैसे समय दूरी चाल में भी फिर से पढ़ेंगे, बट एक मैं ये दिखाना चाह रहा था कि औसत का किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, कभी डायरेक्टली होता है, कभी इनडायरेक्टली बनती है, तो ये इसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। और आगे ये देखते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको 3, 7, 9, 13 और x मतलब 5 संख्या है, 3, 7, 9, 13 और एक संख्या x दे रखा है, शायद उसी का आपको मान भी निकालना है, और उसका औसत 10 दे रखा है। ये भी
इसको क्या बोलेंगे, ये भी कहते हैं पैटर्न है, बेसिक पैटर्न, मतलब कि संख्या दे रखा होगा है और योग दे रखा होगा, तो आपको जो मिसिंग संख्या है वो आपको निकालने होंगे। तो क्या होगा, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से। औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे सारे वैल्यूज बैठाते जाएंगे। वैसे क्या दे रखा है 10, आप लोग भी बोलते रहना। कुल संख्याओं का योग क्या है, जोड़ देंगे 3 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 13 जोड़ x बटे कुल संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब ये बेसिक इक्वेशंस होंगे, सॉल्व करेंगे। 3 जोड़ 7 कितना आएगा 10, 10 9 19 19 13 32, 32 जोड़ x कितना ही आ जाएगा, तो 32 जोड़ x बराबर ये 5 इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में जाएगा, मतलब 10 बटे 5 यानी कि 50। तो x का मान क्या आएगा, 50 माइनस 32, ये 32 जो प्लस में उस साइड माइनस में जाएगा, तो 50 माइनस 32 क्या आ गया 18। x का मान क्या आ गया 18, राइट। इसी टाइप से रहेंगे, आपको बहुत सारी संख्या दे रखे हैं इसमें, जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ एज ए होमवर्क, आप लोग इसको इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। 100 10 12 18 20 और x और 2x का औसत औसत 100 है। इसका औसत 100 है, तो आपको x का मान निकालना है। x का मान क्या होगा, ये आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसके आंसर्स क्या हैं। एंड जिसको ना नहीं बने तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं इसका आंसर फिर से नेक्स्ट क्लास में बता सकता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखो, इस सेम क्वेश्चंस को हमने अभी जस्ट सॉल्व करके आया, बट वही देखो बस लैंग्वेज चेंज हो रहा है, तो लैंग्वेज को पकड़ना है। एक क्रिकेटर ने पहले 10 पारियों में औसतन 50 रन बनाए और अगली 5 पीढ़ियों में 5 जो मैचेस थे उसमें औसत रन 70 बनाए। तो पूछ रहा है उसकी कुल औसत रन कितने हैं ओवरऑल। सो पहले क्या लिखते हैं, पहला स्थिति में कुल रन निकालेंगे। आप ये देखो औसत तीन ही चीज की इसमें यूज होती है, औसत, कुल संख्या, कुल योग, बस ये ध्यान रखना। क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें तीन ही चीज होती है, औसत, कुल संख्या, कुल संख्या और कुल संख्या का योग, ये तीन चीज है। और तीन में से दो दे रखा होगा आपको हमेशा, और तीसरा निकालना रहेगा। इसमें क्या दे रखा है, औसत दे रखा है और 10 पारियां, मतलब कि कुल संख्या दे रखा है। कुल संख्या का योग निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, पहली स्थिति में कुल रन बराबर 10 गुने 50। सो एक कितना हो गया 500 रन, पहले 10 पारी में कुल रन 500 रन हो गए। और दूसरे में देख लेते हैं, कुल रन क्या है, 5 पारी में 70 रन, तो 5 संख्या है और 70 औसत है, तो क्या आ गए 70 गुने 5 बराबर 350 रन। अब हमें क्या निकालना है, कुल औसत निकालना है। तो कुल औसत, कुल औसत बराबर क्या होगा, कुल रन बटे कुल संख्या। अब यहाँ पे कोई इंग्लिश वाले बोलोगे बार बार कुल, कुल मतलब टोटल, काउंटिंग मतलब टोटल क्या है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुल रन क्या आ जाएगा 500 जोड़ 350 बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितना हो गया 10 मैच और 5 मैच, तो 10 जोड़ 5। इसको यदि हम यहाँ लिखें तो
कुल रन कितना आ गया हमको 850 बटे कितना आ गया 15 टोटल मैच हो गए। इसको भाग देंगे क्या आ जाएगा, या तो इसको दशमलव लिख लो या तो इसको पूर्णांक लिख लो, 5 से 3 और ये आपको आ गया 170 बटे 3। इसको दशमलव लिख लेना आपको, ये 3 से कट नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों देखिए 3 से नहीं कटेगा, आपको ने पढ़ा होगा 3 से विभाजन का क्या नियम रहता है, जो संख्याओं का योग, वो जो संख्या है उसमें उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए। इसमें जो संख्या है क्या अंक है 1, 1, 7 और 0, उन अंकों का योग क्या आ जाएगा 1 जोड़ 7 जोड़ 0 मतलब 8, और 8 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका आंसर या तो आप पूर्णांक में लिखो या दशमलव में लिखो। दशमलव में क्या आ जाएगा 3 5 15 2 0 3 6 58 2 0 6 0 ऐसे जाते जाएगा, मतलब 56.6 56.6। ये आपके हो गए इसके औसतन रन ओवरऑल 15 मैच में। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये सेम क्वेश्चंस है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, बाकी बनाने आपको है, आपको इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन बताना। ये भी आपके होमवर्क हो गए, ये भी आपके होमवर्क हो गया। मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। 40 विद्यार्थी का औसत अंक 50 है और 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 30 है, तो बाकी 30 विद्यार्थी के औसत अंक कितने होंगे? ये अच्छे क्वेश्चन हैं, और अच्छे क्वेश्चन इन सेंस थोड़ा ट्रिकी है, निकालने वाला बात है। मतलब क्या है कि जो पहले 40 लोग थे उसके औसत 50 अंक है और जो 10 विद्यार्थी है उसके औसत अंक 30 है। तो पूछ रहा है कि जो 40 जो विद्यार्थी हैं उसके औसत अंक 50 है और उसमें से 10 जो विद्यार्थी हैं उसके औसत अंक 30 है, तो बाकी जो 30 विद्यार्थी हैं उसके औसत अंक कितने होंगे? तो कैसे निकालोगे इसके? मैं तो शॉर्टकट में बता देता हूँ। इसके कुल अंक निकालेंगे, फिर यहाँ से कुल अंक निकालेंगे, फिर नया कुल अंक निकलेगा। नया कैसे निकलेगा? उसमें से इसको घटाएंगे, राइट, तभी तो 30 का निकलेगा, फिर उसको 30 से भाग करना है। इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता देना। थोड़ा समझो आप लोग भी चीज़ों को, ताकि एंड लैंग्वेज पकड़ो कि क्या करना है। इसमें जोड़ना होगा कि घटाना होगा। मान लीजिए कि लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने क्या करे जोड़े हैं कुल रन में, लेकिन इसमें घटेगा। क्यों? क्योंकि अब 30 का निकाल रहे होंगे। इसका जो 10 विद्यार्थी का जो औसत अंक 30 है, कुल मिला के इसका ये मतलब होगा कि इस ग्रुप को, इस 10 बच्चे को निकाल रहे हैं, उस 40 का जो ग्रुप था उसमें से 10 को निकाल रहे हैं, तो क्या औसत अंक आएगा? अब इसमें चलते हैं 20। ये भी सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बट इसको मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ ताकि समझ में आए। सो एक बार पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक वर्ग का औसत वजन 40 किलोग्राम है ओवरऑल एक वर्ग में। लड़का भी होंगे लड़की भी होंगी। अब आगे देखिए क्या दे रखा है। लड़कों का औसत वजन 42 kg है और लड़कियों का 38 किलोग्राम है। यदि वर्ग में 10 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अब क्या है, तो मान लीजिए कि लड़की की संख्या मान लेते हैं, माना कि लड़की की संख्या बराबर x। ठीक है, मान लिया हमने। ओवरऑल औसत वजन 40 kg दे रखा है, तो कुल वजन क्या हो जाएगा? कुल वजन में क्या आ जाएगा? लड़का और लड़की दोनों का वजन है। लड़का की संख्या हमको ऑलरेडी दे रखा है 10 लड़के, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा? 10 जोड़ x, क्योंकि 10 तो लड़का है और x लड़की है, गुणे औसत वजन। औसत कितना वजन है? 40, तो कुल वजन तो ये आ जाएगा, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं। लड़कों का औसत वजन दे रखा है 42 और लड़कियों का 38, तो लड़कों का कुल वजन क्या आ जाएगा? लड़कों की संख्या 10 है, संख्या गुणे औसत। औसत वजन कितना है लड़कों का? 42, तो ये आ गया आपका
420। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लड़की का कुल वजन कितना आ जाएगा? लड़की का कुल वजन कितना आ जाएगा? लड़की का संख्या में कितना माना था? x गुणे लड़की का औसत वजन कितना दे रखा है? 38। तो 38 यानी 38x। 38x। अब आप लोग ध्यान दो, ये जो कुल वजन है, ये जो कुल वजन है बराबर किसके होने चाहिए? इसके, इस दोनों के योग के। क्यों? कुल वजन में क्या आएगा? लड़का का वजन जो लड़की का वजन। तो अब ये इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बन गई? 10 जोड़ x गुणे 40 बराबर 420 जोड़ 38x। यहाँ तक आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व है। यहाँ तक यदि आपको समझना है, बट ये समझना है कि ये मैंने क्यों लिखा। कुल वजन क्लियर था, कुल वजन में ही आएगा ना कि लड़कों का वजन जो लड़की का वजन बराबर ओवरऑल क्लास का वजन। तो ये इक्वेशन आ गया, ये आपको कुल वजन से आया यहाँ से, एंड ये लड़का का वजन है और ये लड़की का। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा? गुना करेंगे इसको तो 400 जो 40x बराबर 420 जोड़ 38x। ये तो बस मैंने इसको तोड़ा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 38x को इधर लेके आएंगे तो 40x माइनस 38x बराबर 420, तो इधर ही रहेगा और ये 400 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा क्योंकि इधर प्लस है। तो इसको यदि हम लोग थोड़ा स्क्रॉल अप करें तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 40x माइनस 38x क्या आ जाएगा? 2x। 2x बराबर ये कितना आ जाएगा? 420 माइनस 400 कितना आ जाएगा? 20। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 20/2 दैट इज 10। तो 10 क्या है? x। तो वही हमें निकालना भी था। हमें क्या निकालना था? लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो जो भी x है मतलब कि लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी? 10 होगी। इस टाइप से भी क्वेश्चन रहते हैं। अभी मैंने आपको समझाने के लिए डिटेल में बताया, ये लिख के एग्जाम्स में आप तो लिखोगे नहीं, बस आप सॉल्व करोगे। एग्जाम्स में मैं कैसे करता या आप लोग कैसे करोगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अप्रोच कैसे करना है। हम लोग क्या लिखते डायरेक्ट, ये लिखते डायरेक्ट यहाँ पे लिखते ये सब ये 4 स्टेप जो मैंने लिखे हैं वो आपको समझाने के लिए लिखे हैं। मैं एग्जाम्स में डायरेक्ट ये लिखता और यहाँ से मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता। फिर तो मैं इतना इसको तोड़ के मैं नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट इजीली जिसके कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग वो इक्वेशन को सॉल्व कर लेता। तो ध्यान रखना है, ये समझना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लैंग्वेजेस में लिखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं आपके, कुछ मानना पड़ेगा हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, पहले तो अप्रोच करते हो कि क्या क्या अप्रोच रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से करते हैं।